राम राम साहब, आज आप लोगों ने मुझे बुला के इस तेजाजी महाराज के मंदिर के उद्घाटन समारोह में जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया, उसका मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। मंच पर आदरणीय विधायक चेतन जी, जिला प्रमुख भागीरथ जी लोरा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बड़े भाई भीमाराम जी धेत्रवाल, कर्नल जी, नंद किशोर जी, लूणाराम जी, जोगेंद्र जी, हडमान जी, बेरूराम जी, मनमोहन जी सरपंच साहब, हुक्माराम जी बेनीवाल, अरुण जी, सोन जी घसवा, पूराराम जी कड़वा, पूर्व प्रधान जालाराम जी और रामदेव जी गुलेरिया, डालाराम जी गुलेरिया, दिलीप जी और इस प्रोग्राम में पधारे समस्त माताओं, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्गगणों। जब आपकी मंदिर की कमेटी जयपुर आई थी मुझे निमंत्रण देने के लिए, इस प्रोग्राम में आने के लिए, तो रात के 12 बजे के समथिंग ये लोग मेरे पास पहुंचे थे। तो इन्होंने फोन किया कि माफी चाहते हैं इतनी रात को आए। तो मैंने एक बात कही थी इनसे कि आपका छोटा भाई 24 घंटे में आप कभी भी राजधानी में आओ, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। आप तो निमंत्रण देने आए हो और वो भी आराध्य देव श्री तेजाजी महाराज का। आज पूरा हिंदुस्तान तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तेजाजी महाराज ने समाज की, गाय माता की और माताओं बहनों की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर किए। ना परिवार देखा, ना जीवन देखा। इस त्याग के लिए पूजे जाते हैं। जिस प्रकार से सर्व समाज की तेजाजी महाराज रक्षा करते थे, उसी प्रकार उन्हीं के पद चिन्हों पे तेजाजी महाराज को आराध्य देव मानते हुए उनका नाम और पूजा जाएगा। यदि अपन लोग सर्व समाज की रक्षा करेंगे, इस देश में, इस प्रदेश में उन्नति के लिए कार्य करेंगे, जब सर्व समाज की माताओं बहनों की रक्षा करेंगे, तो विश्व अटल माना जाएगा भारत देश। भारत देश के साथ साथ विदेश में भी तेजाजी को पूजा जाएगा। वो तब पूजा जाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति तेजाजी महाराज को आदर्श मानते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक समाज के अंदर नई मिसाल पेश करेंगे। और बात बुलाने की, रहने की, मैं तो आप लोगों के आशीर्वाद से, तेजाजी के आशीर्वाद से छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं। इस देश के किसी भी कोने के अंदर तेजाजी महाराज के नाम से कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होगा तो मैं मेरी समस्त छात्र शक्ति पूरी टीम के साथ वहां तेजाजी महाराज का और जनशक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचूंगा। ये नागौर योद्धाओं की धरती है। जब राजस्थान की राजधानी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं चुनाव लड़ रहा था, तो नागौर जिले के प्रत्येक गांव, ढाणी, मोहल्ले के लोग जब मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जब मेरी लड़ाई को और मजबूती से लड़ने के लिए जब वो आए थे, तो पूरे प्रदेश के लोग चर्चा कर रहे थे कि वाकई में जन्म हो तो नागौर जिले जैसे जगह पे जन्म होना चाहिए कि पूरा जिला आज एक बालक की लड़ाई लड़ रहा है, एक किसान पुत्र की लड़ाई लड़ रहा है। तो गर्व होता है इस नागौर की, इस वीरों की धरती पे जन्म हुआ मेरा, और आप लोग इतना प्यार, प्रेम और आशीर्वाद देते हो, क्योंकि आज आपके जिले का, आपका बेटा, आपका भाई राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बनके आज आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे गर्व होता है। आप कभी भी याद करोगे तो शिक्षा के किसी भी प्रकार के संसाधनों में यदि कोई किसान परिवार के, गरीब परिवार के मेरे भाई बहन को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं मजबूती से हमेशा
आप लोगों के साथ आपके हितों की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। समाज के अंदर शिक्षा को और अच्छे स्तर पर लाना है। जब किसान कौम के छात्र छात्राएं भाई बहन अच्छा पढ़ाई लिखाई करके बड़े ओहदों पे बड़ी बड़ी जगह जाएंगे, तभी तो किसान कौम मजबूत होगी और गांव गांव की डाणी डाणी की आवाज बुलंद होगी। प्रदेश और देश के अंदर आज सबसे ज्यादा किसान कौम के लोग ही हैं। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, देश की सीमा पे रक्षा करने के लिए कौन जाता है? किसान कौम के बेटे जाते हैं। देश के मजबूत सिपाही कौन है? किसान है। इस तपती हुई धूप के अंदर इस धरती पे जीवनदाता के रूप में किसान खेत में और जवान देश की रक्षा करते हैं। तो वाकई में आने वाले समय में इन गांव ढाणियों को जो लोग पिछड़ा हुआ मानते थे, मैं छोटे से गांव से आता हूं, जो सबसे बड़ी प्रदेश की यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बन के आया हूं। तो कोई भी मेरा भाई बहन जीवन में ये नहीं सोचे कि अपन आम परिवार से आते हैं, अपन क्या बड़ा कार्य करेंगे। बड़े बड़े परिवारों के उद्योगपतियों के बेटे बड़ा नाम करेंगे और बड़े काम करेंगे। नहीं, छोटे छोटे गांव से, इन झोपड़ियों से निकले हुए लोग इस देश के लिए अच्छा कार्य करेंगे, इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे, इस प्रदेश का भविष्य संवारेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने को जोर देना है शिक्षा पर। आज अपने गांव के अंदर सरकार इतनी स्कूलें, सरकारी स्कूलें खोल रही है, लेकिन पढ़ने के लिए अपन प्राइवेट स्कूलों की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? जब सरकारी शिक्षक अच्छी पढ़ाई लिखाई करके टॉप लोग जो होते हैं वो सरकारी शिक्षक बनते हैं, तो अपन लोगों को इस दिशा की ओर जोर देने की जरूरत है कि जो भी अपने गणमान्य सरपंच है, प्रधान है, एमएलए हैं, जिला प्रमुख है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों से सवाल करना चाहिए कि हमारी शिक्षा की क्या स्थिति है। प्रदेश के बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनमें स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। उनके लिए आपके गणमान्य नेतागणों को उन लोगों की शिक्षा का स्तर मजबूत करने के लिए कार्य करना चाहिए। विधानसभा में मजबूती से आवाज उठानी चाहिए। आपका भाई अध्यक्ष है, आप लोग राजधानी की उस यूनिवर्सिटी में आइए। किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो मुझे याद कीजिए। आप लोगों के लिए हमेशा कभी भी याद करोगे तो धरातल पे खड़ा मिलूंगा, धरातल पे कार्य करूंगा। आप लोग भी जब आपके बीच में आते हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूं तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र शक्ति के लिए क्या कार्य कर रहा हूं। आपके नेता हैं, हम लोग आपके सेवक हैं, आप लोगों ने चुना है। आप लोगों को सवाल करने का अधिकार है, बुलाने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, क्योंकि आप लोग चुनते हो। इस देश का भगवान ये जनता ही है। किसान कौम इस देश का भगवान है जो लोकतंत्र का निर्माण करती है। तो आप लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो उन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होगा कि आपके साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा है। अन्याय कोई एक व्यक्ति के साथ करता है तो मैं मानता हूं कि उसके साथ पूरी गांव, पूरी ढाणी, उसके प्रत्येक भाई बहन को उसके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। जब मेरे साथ अन्याय हुआ तो मेरा पूरे जिले के लोग मेरे लिए वहां पूरी जी जान से मजबूती से खड़े रहे थे। जब मेरे ऊपर लाठियां बरसाई गई, क्यों बरसाई गई? क्योंकि बड़े बड़े संगठन मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। एक मंत्री की बेटी मेरे सामने चुनाव लड़ रही थी। तो कि ये आम परिवार से आने वाला एक व्यक्ति छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा तो धीरे धीरे ये लाइन बांध देंगे किसान कौम से आने वाले लोगों की। छात्र राजनीति की सबसे बड़ी पंचायत है। तो नागौर के एक योद्धा ने लाडू से विदाई के बड़े भाई मुकेश जी भाकर ने
उन्होंने बड़ी मजबूती से मेरा साथ दिया था, मुझे आशीर्वाद दिया था, आगे का रास्ता दिखाया था। नागौर के प्रत्येक नेता ने ना पार्टी देखी, ना कुछ और देखा, ना पद देखा, मेरी मदद की कि हमारे जिले का बेटा है, इसकी मदद करेंगे और छात्र संघ अध्यक्ष बना के पूरे प्रदेश के अंदर नई मिसाल पेश करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग आशीर्वाद बनाए रखना और रास्ता दिखाते रहना। मैं बड़ी मजबूती के साथ हमेशा संघर्ष करने के लिए, आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा मजबूती से आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आप लोगों ने मुझे सुना और इतना आशीर्वाद दिया। कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।